अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कुछ दिनों के बाद आपसे प्रॉपर मुलाकात हो रही है। मैं कुछ बिज़ी रहा हूँ। ईमान रजब के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या रजब ने दूसरा डिवोर्स नोटिस, तलाक का दूसरा नोटिस जो है वो ईमान को भेज दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त सिचुएशन क्या है, मतलब चल क्या रहा है इस हवाले से, क्योंकि सारे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी। लोग जानना चाह रहे हैं, मैं अपडेट कर रहा था कि अब बात कहाँ तक पहुँची है। जो ईमान के फ़ैन्स हैं या रजब के फ़ैन्स हैं, क्योंकि रजब की व्लॉग्स के अंदर कोई अपडेट इस तरह की जो है वो नहीं दी जा रही। और इसके ऊपर बात करते हैं। और अभी जो हाल ही में बड़े अफसोस के साथ कुछ चीज़ें कहना पड़ती हैं कि कुछ लोग व्यूवरशिप के लिए जो है वो पल्ले से ही बना बना के हर 2 घंटे बाद वो व्लॉग ले आएंगे रजब ईमान के सुलह के हवाले से। मैंने भी लास्ट व्लॉग में आपको अपडेट दी थी कि मेरे ज़राए से जो मुझे पता चला था कि वो जनाब सुलह ऑलमोस्ट डन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी तमाम चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग के अंदर हैं। पेंडिंग के अंदर कैसे हैं नाज़िर काम? एक तो मैंने ऑन को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनका वर्जन लेने के लिए। कि डेफिनेटली तमाम लोग जानना चाहते हैं कि यार आखिर क्या मामला है। लेकिन ईमान जो है वो प्रॉपर एड्स कर रही हैं, पीआर प्रमोशंस जो है वो मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं इंस्टा के ऊपर, वो प्रॉपर पीआर कर रही हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। अब दूसरी जानिब जो मामला है तो वो ये है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ रजब की व्लॉग और सारे उसके अंदर जो है वो यहाँ तक कि एक दिन जो रजब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रजब के व्लॉग्स देखते हैं, उनको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि एक दिन हल्का सा नाम किवान का लेती हैं रजब की वालिदा किचन के अंदर खड़े होकर व्लॉग के अंदर, और रजब फ़ौरन से बाहर चला जाता है। हालांकि उसके बेटे का नाम लिया जाता है, लेकिन वो एक सैड सा रिएक्शन दे के किचन से बाहर निकल जाता है और बात को घुमा देता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब कोई जो सुलह वुलह वाली वो बात है वो नहीं चल रही। और ये भी मैं आपको बता दूँ, रजब और किवान की जो मुलाकात हुई थी उस वक्त भी वो को खुशगवार मूड में मुलाकात नहीं हुई थी। अगर वो को मुलाकात हुई होती, मुझे तो जहाँ तक पता है कि वो किवान की रजब के साथ मुलाकात ही नहीं हुई। क्योंकि अगर मुलाकात हुई होती तो वो एक तस्वीर आई है, पता नहीं वो एआई है क्या है, मुझे नहीं आइडिया, सिर्फ़ एक तस्वीर। अगर मुलाकात होती तो वीडियो छोटी मोटी ज़रूर आती। तो मुलाकात वाला कोई सीन नहीं है। और वो मुलाकात अगर खुशगवार मूड में हुई होती या मुलाकात कोई अच्छे अंदाज में हुई होती तो उस व्लॉग का जो कह लें कि अख्ताम है वो रजब ख़ुद करता। जबकि आपको पता है कि उसके दोस्त को उसका अख्ताम करना पड़ा, क्योंकि अच्छे माहौल में नहीं थी। और नेक्स्ट डे जाके उसने जो है वो सारी बातें की कि जनाब ये है, मुलाकात हुई, सारे चाचे ताएँ के वो पास गया, किसी ने जो है वो जनाब मेरी जो है वो रोया नहीं है। मतलब जितनी भी इमोशनल मुलाकात हुई होती तो उसका जो एक्स्ट्रा है या अख्ताम है वो रजब ख़ुद करता, क्योंकि इमोशंस तो बिकते हैं। तो भाई मतलब वो अगर आप अपनी छोटी छोटी बातों को इमोशंस में डालने की कोशिश करते हैं और जनाब मेरी इस तरह की कोशिश करते हैं, तो वो इमोशंस या वो इमोशनल सीन क्यों रजब आफ्टर मुलाकात रिकॉर्ड क्यों ना करता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात की जो है वो अक्कासी करती हैं कि जनाब सुलह वुलह वाला कोई सीन नहीं चल रहा। और अगर नहीं करते, डेफिनेटली अगर कोई नहीं चलना चाहता, हर किसी को अपनी लाइफ जीने का हक़ है। अगर नहीं बन रही या अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ज़रूरी तो नहीं है ज़बरदस्ती जो है वो एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ा जाए और एक दूसरे के साथ हमने रहना ही रहना है। और जनाब ज़बरदस्ती के वैसे भी रिश्ते ज़बरदस्ती के थोड़ी होते हैं, और ख़ासकर शादी वाला रिश्ता तो ज़बरदस्ती, आप जितना ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उसके अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो ये सूरत हाल है। अभी तक कह लें कि दूसरा डिवोर्स नोटिस सर्व हो जाएगा, अभी मेरा ख्याल कुछ दिन बाकी हैं, पूरे होने वाले हैं। तो जैसे क्योंकि अगर रजब ने सुलह करना होती, एक बात और आपके सामने रखते हैं, तो 10-15 दिन का जो है वो जो उसने ब्रेक लिया था वो ना लेता। हालांकि वो खुश था, ठीक था, जिम करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, अपने दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियाँ करता रहा, मौज मस्तियाँ करता रहा, अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जीता रहा।
اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ولاگر جو کہ رجب بٹ کا سائڈ کا ہے، اس نے جو ہے وہ ایک غلط افواہ اور اس کی والدہ کا ایک وائس میسج جو ہے وہ چلوایا تھا. میں نے اس وقت بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ ایک لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے جو ہے یہ، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، کیونکہ اس کی بانڈنگ اور وہ ساری چیزیں اچھی تھی رجب کے ساتھ، اور وہ عائشہ جٹ والے معاملے میں اس نے کافی سپورٹ کیا تھا بیانیہ بنانے کے اندر. تو بات وہی سچ ثابت ہوئی کہ وہ جناب میری لوگوں کو اس نے ایک جھوٹی امید اور لوگوں کو ٹھنڈا، فالوورز کو اور ساری چیزیں جو فینز ہیں اس نے وہ ساری حرکتیں کی. تو یہ سچویشن ہے. دوسرا ڈیورس نوٹس آلموسٹ ڈن سمجھے فی الحال تک. وہ جو علامہ صاحب بیچ میں تھے اور جو معاملہ تھا، کیونکہ اتنا لمبا نہیں چلتا، تو یہ معاملات. اور دوسری جانب رجب کی جو فین فالوئنگ ہے یا ویورشپ ہے وہ گر چکی ہے، جس کے لیے کبھی وہ پرینک کرتا ہے، رابری والے پرینک کرتا ہے. ابھی اس کا کل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والی ویڈیو آئی تھی. اب وہ میں آپ کو بتاؤں، یہ رجب کی جو ویورشپ تھی یہ کنٹروورسی کی ویورشپ تھی. مطلب جتنی بھی کنٹروورسی، توہین رسالت، توہین مذہب، توہین صحابہ، توہین نماز، ان کنٹروورسیز کی وجہ سے یہ ٹاپ پہ گیا. اب اس کی ویورشپ گئی ہے گر، جس کے لیے کبھی یہ ٹور کرتا ہے، کبھی یہ ولاگ ایک دن کا گیپ ڈالتا ہے، اور اب دوبارہ اس نے کنٹروورسیز کریٹ کرنی ہیں. اور اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. مطلب پہلے ان کے کسی وکلا بھائیوں کے ساتھ پالا پڑا، ان کو اپنی ویورشپ کی تھی، خود وائرل ہونا تھا، انہوں نے وہ سارا اپنا منجن بیچ لیا اور جناب میری صلح صفائی کر لی. لیکن میں اب اس نے اس طرح کی کوئی حرکت کی، کنٹروورسی اس طرح کی تو اب اس کو میں گھسیٹوں گا بھائی. تو اب یہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں اس کی کنٹروورسیز آئیں گی. یہ میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، کیونکہ کنٹروورسیز کے بغیر نہ اس کا ولاگ چلنا ہے، نہ اس کا بزنس چمکنا ہے، اور اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں. اور کچھ لوگوں، غیرت مند لوگوں نے اس کو ان سبسکرائب کیا تھا، لیکن ان کی پھر شاید غیرت مر گئی اور پھر جا کے انہوں نے سبسکرائب کر لیا. تو یہ ناظرین کرام معاملہ ہے، یعنی کہ یہ سارے آپ کے سامنے ہیں کیا پرپز اور کیا چیزیں. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں وہ رکھوں اس حوالے سے جو بھی معاملات. اور باقی اگر ہوتی ہے صلح یا جو بھی معاملات ہیں وہ بھی ساری اسٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے.